कहाँ से आप चल के आए माननीय केजरीवाल जी के समर्थन में? हम यूपी लखनऊ से आए हैं। यूपी लखनऊ से जी, आज रामलीला मैदान में पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने भर से लोग आ रहे हैं और उनके मन में आज रामलीला मैदान से ही हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी से एक ही सवाल कर रहा है। क्या सवाल है? कि चमन में इख्तिलाफ रंग बू से बात बनती है। आज तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, और कल हम ही हम होंगे तो क्या हम होंगे। देश के अंदर नौजवान परेशान, बुजुर्ग परेशान, महिलाएं परेशान, किसान परेशान, सीमा पे जवान परेशान, व्यापार में व्यापारी परेशान, वकील परेशान, मास्टर परेशान, बैंक कर्मचारी परेशान, सब परेशान है। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र अडानी को दे दिया। क्या बात कर रहे हैं? जब सदन में राज्यसभा के सांसद माननीय संजय सिंह ने उनसे पूछा कि इस देश की प्रकृति संपदा और आकाश से लेकर पाताल तक आपने अपने मित्र अडानी को दे दिया, तो नरेंद्र मोदी को मिर्ची लग गई और उन्होंने ईडी और सीबीआई के जरिए माननीय सांसद संजय सिंह को जेल में डाल दिया। तब देश की जनता ने कहा कि मोदी अडानी भाई भाई और देश में कर खाई मलाई। आज इंडिया अलायंस की रैली 31 मार्च रामलीला मैदान में आज आयोजित हो रही है और हिंदुस्तान का एक एक मतदाता प्रेरणा ले रहा है। 4 जून को जो परिणाम आएंगे, नरेंद्र मोदी सरकार इतिहास के कूड़ेदान में जाएगी। आप बोल रहे हैं कि युवा से लेकर के बूढ़ बुजुर्ग जितने भी है सारे परेशान हो रखे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का कहना, उनका स्लोगन चल रहा है कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास जो बात वो बोल रहे हैं, विकास हुआ है रिलायंस का ग्रुप का, विकास हुआ है अडानी ग्रुप का, विकास हुआ है भाजपाई नेताओं का, विकास हुआ उनके मित्रों का। आम पब्लिक का क्या हुआ आपको पता है? संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक बोर्ड, उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी सहायक बोर्ड, SSC, यूपी पुलिस बोर्ड, इतने लव लेटर लीक नहीं हुए, इतने परीक्षाएं लीक हो गई। लगभग 60 लाख पद अभी अधर में लटके हुए हैं। नौजवान सुसाइड कर रहा है, रोजगार नहीं पा रहा है, समाज में बेइज्जत हो जा रहा है। हमारे साथ में इलाहाबाद में तैयारी करता था, SSC की तैयारी करने 2014 में गया था और तैयारी करने के बाद 2016 में मैं CHSL क्वालिफाइड हूँ, लेकिन वो भर्ती भ्रष्टाचार का शिकार चल गई। मैं बाहर आ गया, घर से पैसा नहीं मिला, आज कुर्ता पहन लिया कि अब देश की राजनीति को बदलना है। और बदलने के लिए जो हमारा मसीहा था, इस देश का जो मसीहा था, जो नौजवानों की आवाज सुनता था, महिलाओं की आवाज सुनता था, बुजुर्गों की आवाज सुनता था, किसानों की आवाज सुनता था, आज उसी को जेल में डाल दिया है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आपने देश के लिए कुर्ता पहन लिया। अरविंद केजरीवाल जी करीब 2011-12 में वो भी निकले थे, एक नई उम्मीद युवाओं के बीच में आई थी कि नया मुख्यमंत्री हमें मिलेगा, नया प्रधानमंत्री मिलेगा, देश का कल्याण होगा। और आज वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घेरे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप उन पे सिद्ध नहीं हुआ है। उन्होंने दिल्ली में जब सरकार बनाई तो बिजली बिल मुफ्त, यानी बिजली का किसी को बिजली का जो भी भुगतान है किसी को नहीं देना पड़ता, 200 यूनिट बिजली मुफ्त है। बेहतरीन वर्ल्ड क्लास के स्कूल दिल्ली के अंदर बनाए। दिल्ली के अंदर आज महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त है, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है। और आज के दौर में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के सामने एक विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल अपनी लोकप्रियता के साथ उभरे, इस बौखलाहट का नतीजा है कि आज अरविंद जी जेल में है। ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो ईडी से बार बार कह तो रहे हैं। जज के सामने उन्होंने कहा कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी सबूत है तो आप ईडी बताए। ईडी 30,000, 40,000, 50,000 का पेजों का एक चिट्ठा दे रही है जिसमें नाम ही नहीं है। तो आप इस देश के अंदर हिटलर शाही चल रही है और नरेंद्र मोदी को इतिहास के कूड़ेदान में डालने के लिए आप घुमाइए कैमरा, देखिए पूरे हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से लेकर अरुणाचल और दिल्ली से लेकर हर
स्टेट से, हर स्टेट के एक एक गांव से लोग आए हुए हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है ये जो महारैली है, पूरे देश के लोग आए हुए हैं, इससे केजरीवाल जी का जो है मुसीबतें जो वो कम होगी या नहीं होगी? देखिए, मुसीबतें अरविंद जी से हमने जब तक जितना हम जानते हैं, वो एक योद्धा है। हर बड़ी परेशानियों का और परिस्थितियों से वो लड़े हैं और वो जीत के उभरे हैं। और आज जो इंडिया अलायंस का मंच बना हुआ है, और इंडिया अलायंस के जितने भी नेता आज इस नरेंद्र मोदी सरकार को इतिहास के कूड़ेदान में डालने का संकल्प ले रहे हैं, स्वाभाविक है 4 जून को जो भी परिणाम आएंगे, देश की जनता मन बना चुकी है और नरेंद्र मोदी सरकार इतिहास के कूड़ेदान में जाएगी। 1 मिनट महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी, क्या लग रहा है कि माननीय मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने मंदिर बना दिया, देश की जनता हमसे खुश है, हम अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, क्या विचार है आपका? आप तो एक संत हैं। चलिए, क्या बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए, जिस मामले में हमारे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मोदी जी ने जेल में डाल रखा है, ये एक अन्यायपूर्ण और तानाशाहीपूर्ण नीति है मोदी जी की। क्यों? क्योंकि देखिए मनीष सिसोदिया जी को इस तथाकथित शराब घोटाले में, जिसको वो घोटाला कहते हैं, ये कोई घोटाला है ही नहीं, 13 महीने से जेल में डाल रखा है। 13 महीने में एक भी सबूत ना सीबीआई रख पाई। पहले सीबीआई ने भी जांच करी, उनके घरों पे, उनके फार्म हाउस पे, उनकी जो भी चीज थी, गद्दे तकिए सब छान मारे थे, कुछ भी नहीं मिला। 13 महीने अब बीत गए, कुछ भी सबूत पेश नहीं कर पाई। ऐसे ही संजय सिंह, 8 महीने हो गए उनको जेल में डाले हुए, आज तक ईडी कोई भी सबूत संजय सिंह के खिलाफ पेश नहीं कर पाई। जब कोई सबूत है ही नहीं तो पेश कहां से करेंगे? इसका मतलब ये साबित होता है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव में, 2024 के चुनाव में मोदी जी डर गए हैं इंडिया गठबंधन से और अरविंद केजरीवाल जी से। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है और उनकी पूरी टीम जो कि ईमानदार है, और सही में वो कट्टर ईमानदार है। क्योंकि देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। आज तक इन्होंने दिल्ली में, यानी 8 साल हो गए सरकार बने दिल्ली में, पहले इन्होंने आरोप लगाया था कि स्कूल बनाने में घोटाले किए। आज तक एक भी आरोप साबित नहीं हुआ, सब केस बंद हो गया। दूसरा आरोप इन्होंने लगाया कि डीटीसी बसें खरीदने में घोटाला किया। 8 साल हो गए, एक भी आरोप साबित नहीं हुआ कोर्ट में और केस बंद हो गया। ऐसे पता नहीं कितने आरोप इन्होंने लगाए हैं। सिर्फ आरोप लगाते हैं ये और भाग जाते हैं, क्योंकि ये मोदी जी भाजपा के नेताओं का एक और आरोप है, पार्टी से डरते हैं। हाँ, भाजपा के नेता जो हैं वो सारे बोल रहे हैं कि जितनी हिंदुस्तान की चोर पार्टियां थी वो सारी एक हो गई हैं। पर क्या विचार? कौन बोल रहे हैं? भाजपा के लोग। हाँ, भाजपा के नेता बोल। देखिए, उनके पास और कोई चारा नहीं है। वो उनका, देखो, भाजपा के लोगों का, भाजपा के नेताओं का मकसद क्या होता है? उनका मकसद होता है जनता को झूठ बोलकर गुमराह करना, मामलों को लटकाना, भटकाना और ऐसा माहौल क्रिएट करना कि बस मोदी जी ही है एक सच्चे इंसान इस देश में, पूरी दुनिया में, और सब है बेईमान। उनका ये मकसद होता है। देखिए, वो पहले कहते थे कि जी केजरीवाल जी और कुछ फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। आज आप उनकी ऐड देख लो, टीवी पर जितनी ऐड आ रही है ना, वो क्या कहते हैं? 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, ये है मोदी की गारंटी, फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री नहीं दे रहे वो। जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, जितनी, वो राशन FCI से खरीदती है। दिल्ली गवर्नमेंट भी लोगों को फ्री राशन दे रही है, और लेकिन FCI से खरीदती है, तब लोगों को बिल्कुल फ्री दे दिया। ऐसे ही और भी चीजें हैं। जो उज्ज्वला योजना को कहते हैं जी हम फ्री दे रहे हैं, कोई फ्री नहीं दे रहे वो उज्ज्वला योजना को। यदि फ्री दे रहे हैं ना, तो दिल्ली सरकार दे रही है। दिल्ली सरकार, जब 49 दिन की सरकार पहली बार बनी थी, तब उसने पानी फ्री किया था 20,000 लीटर। आज तक 20,000 लीटर पानी फ्री दिया रहा है, 1 पैसा चार्ज नहीं किया जाता। जिनकी खपत 20,000 लीटर से कम है, 1 पैसा चार्ज नहीं। 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। लगभग 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, और आज तक 200 यूनिट फ्री दी जा रही है। जिनकी 200 यूनिट से कम की खपत है या 200 तक भी है, 1 पैसा चार्ज नहीं किया जाता। तो सही मायने में
यदि लोगों को राहत दे रहे हैं ना तो अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। और इसलिए पूरे देश की जनता तेजी से आम आदमी पार्टी से जुड़ती जा रही है। ऐसे ही नहीं कोई जुड़ता, पूरे देश भर में। क्या लग रहा है सर 2024 लोकसभा चुनाव में ये जो इंडी गठबंधन बना है ये मोदी जी को लीड कर पाएगी या नहीं? सर पहले तो आपको मैं बता दूं, इंडी नहीं है, ये इंडिया है। इंडिया है, इंडिया दैट इज अ भारत, ठीक है। ये इंडिया गठबंधन है और जो सरकार की गलत नीतियां हैं उसके विरोध में सारे देश की जो अच्छी पार्टियां हैं, अच्छे सोच के लोग हैं, जो हमारे प्रजातंत्र को बचाना चाहते हैं, जो समानता में विश्वास रखते हैं, ये सारे लोग इकट्ठे हैं। और जब एकता में आपको पता ही बल होता है, और हम एकता में एक साथ आकर के इस मनुवादी और इसे और लोकतांत्रिक सरकार को खत्म करने वाले हैं। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।